सो हे गाइस, स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है अटेम्प्ट टू मर्डर के ऊपर बेस करके होने वाला है। ये जो सेक्शन है ना, काफी यूजेबल सेक्शन है, काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं लिटिगेशन में खासकर। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से सिचुएशन में ये वाला जो सेक्शन अप्लाई होता है, इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, मैक्सिमम पनिशमेंट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये जो वाला जो ऑफेंस है ना, इसका क्लासिफिकेशंस क्या है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखो। वीडियो पसंद आने के बाद वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, जो सेक्शन 307 ऑफ सीआरपीसी डील करता था बिफोर 2023 बिल, बट आफ्टर 2023 बिल सेक्शन 109 ऑफ भारतीय न्याय संहिता यानी गाइस 109 ऑफ बीएनएस इससे अभी डील करते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 109 ऑफ बीएनएस में दिया गया है। चलो अभी हम इसका अगर डेफिनेशन देखें, ये एक्चुअली कहता क्या है। When any person with his intention or his knowledge did any act, just because of that act, if any persons died, then that persons would be a guilty of murder. गाइस देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। हम तो पढ़ रहे हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, लेकिन यहाँ पर मर्डर की बात क्यों कर रहा है। मान लो मैं किसी बंदे को मारना चाहता हूँ जान से। मैं जानता हूँ अगर मैं उसको गन पॉइंट करके फायर कर दूंगा तो वो बंदा जान से मर जाएगा। मैं मारना भी चाहता हूँ और मेरे पास नॉलेज भी है, अगर मैं ये करता हूँ तो इससे वो बंदा मर जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्ट आई डिड, और इसके लिए मान लो वो बंदा मर गया, तो मैं अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल नहीं होऊंगा, मैं मर्डर के लिए लायबल होगा, जो कि सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस में दिया गया है। क्यों? क्योंकि मैंने उस बंदे को जान से मार दिया, इसीलिए। लेकिन सेम सिचुएशन हम दोहराते हैं। मान लो मैं किसी बंदे को जान से मारना चाहता हूँ, मेरे पास गन भी है और मैंने उसके ऊपर फायर किया, लेकिन वो बंदा किसी वजह से बच गया, मान लो साइड हट गया। ये जो इंसिडेंट हुआ ना, इस इंसिडेंट की वजह से मैं अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होऊंगा, क्योंकि मेरे में नॉलेज भी है, मेरा इंटेंशन भी था उसको मारने का और मैंने मारने का कोशिश भी किया, लेकिन वो बंदा बच गया, तब भी मैं अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होऊंगा। ये सेक्शन अप्रोप्रिएट होगा। अगर मैं कोई ऐसा एक एक्ट करता हूं तो मैं लायबल होऊंगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। अभी देखो एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं। सेम सिचुएशन है, लेकिन इस वाले सिचुएशन में मैंने जब फायर किया, उस बंदे का हाथ में गोली लगा या फिर पैर में गोली लगा, इस वजह से उस बंदे को बहुत ज़्यादा चोट आया, उसका ब्लड लॉस भी हुआ, लेकिन अब भी मैं मर्डर के लिए लायबल नहीं होऊंगा, मैं होऊंगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होऊंगा। क्योंकि अगर आप कोई भी एक एक्ट करते हो जिससे कोई बंदे को चोट पहुंचता है या फिर कोई बॉडीली इंजरी मिलता है, लेकिन वो बंदा मरता नहीं है जान से, तब भी आप अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होगे। लेकिन आपका इंटेंशन होना चाहिए, आपका नॉलेज होना चाहिए, वो तो ट्रायल में जाकर प्रूफ होगा, वो तो ट्रायल की बात है, लेकिन आप अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल हो जाओगे। तो ये था गाइस इसका इंग्रेडिएंट्स। आई होप इसका जो इंग्रेडिएंट्स था, यानी कौन कौन से सिचुएशन में आप मर्डर के लिए लायबल हो सकते हो, आप समझ गए होंगे। अगर कभी भी आप किसी दूसरे बंदे को जान से मारना चाहो, उस वजह से अगर कोई भी एक एक्ट करते हो, तभी जाके आप अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होगे। अगर वो बंदा जान से नहीं मरेगा तो, अगर चोट पहुंचता है तब भी लायबल होगे, चोट नहीं पहुंचते हैं तब भी लायबल होगे। चलो एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं। मान लो मैं किसी एक बंदे को मारना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने मार्केट जाके एक पॉइजन लेके आया, मतलब जहर लेके आया। तो मैंने क्या किया, उस जहर को मैंने खाने में मिला दिया, और मैं मान लो राम को मारना चाहता हूँ जान से। मैंने जहर भी परचेज कर लिया, मेरे में इंटेंशन भी है, खाने में मैंने मिला भी दिया, लेकिन मैंने वो जो खाना है मैंने राम को नहीं दिया। मैं अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल नहीं होऊंगा जब तक मैं जो खाना है वो राम के प्लेट पे या फिर राम को नहीं दे देता हूँ खाने के लिए, तब तक मैं अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल नहीं होऊंगा। वो तो बात की बात है, राम वो खाए या ना खाए, लेकिन ये जो मैंने एक्ट किया, जब तक मैंने वो खाना राम के प्लेट में नहीं दिया, तब तक मैं अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल नहीं होऊंगा। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। देखो गाइस, हम इसका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले चलो ये देख लेते हैं। तो ये अगर क्लासिफिकेशंस वाइज देखा जाए तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मींस गाइस सीरियस ऑफेंस। ये सीरियस ऑफेंस है, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है ना। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, और क्लासिफिकेशंस वाइज एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अभी अगर हम बात करें इसका पनिशमेंट की, तो इसका देखो मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है। मतलब आप जब तक जीवित रहोगे तब तक आपको कारागार में रहना पड़ेगा,
वो तो ट्रायल की बात है, प्रूफ की बात है, लेकिन रदर देन इसमें गाइस आपको 10th ईयर का इम्प्रिजन मिलता है और आप फाइन के लिए भी लायबल होते हो। तो अगर इसका मैक्सिमम पनिशमेंट देखें तो लाइफ इम्प्रिजन मिल सकता है, लेकिन वो फैक्ट के ऊपर निर्भर करेगा, एविडेंस के ऊपर निर्भर करेगा। ट्रायल के वक्त अगर ऐसा कुछ सॉलिड एविडेंस वगैरह मिलेगा तब, लेकिन यहाँ पर उसका जो उसके बाद जो लोअर है वो 10th ईयर का पनिशमेंट है और आप फाइन भी आपको देना पड़ेगा अगर हम इसका वाइज देखें तो ये जो सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा यूजेबल सेक्शन है, बहुत ज़्यादा लोग इसको लिटिगेशन में यूज़ करते हैं अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाता है तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने इसका इंग्रेडिएंट्स आपको समझा दिया, क्लासिफिकेशंस भी बता दिया, पनिशमेंट भी बता दिया। और ये गाइस इसका अगर बेल पिटिशन करता है ना कोई भी बंदा, मतलब कोई भी एडवोकेट, तो ये सेशन कोर्ट में इसको अप्लाई करेगा बेल के लिए। अगर जज को लगता है कि बेल के लिए अप्रोप्रिएट है तब जज उसको बेल दे सकते हैं, अदरवाइज क्लासिफिकेशंस वाइज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस जरूर कर देना। हम अगेन आएंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।